बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर का जो पेपर हुआ 2021 में, उसका ऑब्जेक्टिव है ग्रुप 2 के लिए। और कोड जो है वो उसका मतलब ये होता है कि एक ही पेपर होता है, उसको डिफरेंट उसके नंबर जो हैं उन्हें आगे पीछे कर दिया जाता है, तो उसके डिफरेंट कोड लगा दिए जाते हैं, लेकिन पेपर एक ही होता है। सेकंड ग्रुप का पेपर है। ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव इसमें उसने कहा था द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ़ ए इज़। अब किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है उसको एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि उसका डिटरमिनेंट का जवाब जो है वो ज़ीरो ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि नॉन सिंगुलर। तो इसका आंसर है नॉन सिंगुलर। देखिए x-4 का होल स्क्वायर, अगर इसे ओपन करें तो ये जवाब आता है, तो इसे हम कहते हैं ये एक आइडेंटिटी है। तो इसका ये जवाब था डी। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन, दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन का फार्मूला अगर किसी को आता है तो यकीनन वो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देगा, तो उसका आंसर जो है वही आ जाएगा। तो इसका आंसर था बी। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, किसी इक्वेशन के रूट्स के बारे में वो जान रहा है कि वो किस तरह के हो सकते हैं, उनकी नेचर क्या है। जबकि b² - 4ac जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, उसका जवाब जो है नेगेटिव है, लेस देन 0 में नेगेटिव। तो ऐसे जो रूट्स, ऐसी जो इक्वेशन होती है जिसके अंदर ये करैक्टर पाया जाता है, उसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इसका आंसर था उसके कम्प्लेक्स रूट्स के लिए ये चीज़ होनी जो है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ सेट टू बी इनकन्सिस्टेंट। इनकन्सिस्टेंट होने के लिए क्या है कि उसका जो सोल्यूशन है वो ना हो। अगर किसी सिस्टम का, सिस्टम से मुराद होती है एक से ज़्यादा इक्वेशन हो तो उसे सिस्टम कहते हैं। तो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो अगर हमें दे दिया जाए तो उसका सोल्यूशन जो है वो इनकन्सिस्टेंट कब होगा, तो वो उस वक्त होगा जब उसका सोल्यूशन ना हो। अब देखिए z है, एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस मालूम करने, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मालूम करने का तरीका ही होता है कि उसके रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके उन्हें ऐड करके उसका अंडर ले लेते हैं। इस तरह आंसर इसका आ जाएगा 1। नेक्स्ट एक 4th चैप्टर का एक क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा है कि इसका आंसर उसे चाहिए। तो 1 + ओमेगा, क्योंकि माइनस ओमेगा के बराबर होता है, वो यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, वो यहाँ पे लिख दिया और इसे सिंप्लीफाई करके उसका आंसर जो है वो इस तरह हमारे पास ये हासिल हो गया। इसका आंसर था डी। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें पहला जो उसने कहा है कि ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आना चाहिए, तो दो नंबर जो दिए होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके उसका अंडर ले लें तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। इस तरह ये इसका आंसर है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाने के लिए मस्ट है कि उसके अंदर कोई भी टर्म जो है ज़ीरो ना हो, क्योंकि अगर एक टर्म भी ज़ीरो आ गई तो एक टर्म भी अगर ज़ीरो आ गई तो उसकी सारी जो अगली जो टर्म्स हैं वो सारी जो है वो क्या हो जाएंगी, वो भी ज़ीरो हो जाएंगी। इसलिए ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए कोई भी टर्म जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का कि जी सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, तो 3 तरीके उसके होते हैं। वैसे ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, ये बताना तो नहीं था उसको, हमने सिर्फ 3 जो था इसका आंसर था, लेकिन मैंने इसमें लिख दिया कि कौन कौन सी उसकी फॉर्म होती हैं। किसी बाइनोमियल की मिडिल टर्म मालूम करने के लिए जो तरीका होता है वो ये है कि अगर उसकी पावर, जिसे हम n से जाहिर करते हैं, अगर वो इवन हो तो उसको 2 से डिवाइड करके उसमें 1 ऐड कर दें तो वो उसकी जो है मिडिल टर्म का नंबर जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट ये मैं एक फार्मूला था tan γ/2 का चैप्टर नंबर 12 में से, और इसी तरह ये भी एक फार्मूला था 9 चैप्टर में से, L = r θ। इसके बाद फिर एक फार्मूला इसने पूछ लिया कैपिटल R का 12 चैप्टर में से, कैपिटल R = ABC/4 डेल्टा। इसका आंसर था डाई। जो लूडो हम खेलते हैं तो उसमें एक गोट होती है, उसको जब रोल करवाते हैं तो डाई को जब रोल करवाएंगे तो उसके कितने चांसेस हैं कि क्या क्या उसमें आ सकता है, या तो उसमें 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6। तो 6 वेज उसके थे, इसलिए इसका आंसर था 6। फिर ये एक इक्वेशन उसको सॉल्व करना है, चैप्टर नंबर 14 का छोटा सा एक क्वेश्चन है। कोस का उधर लेके कोस इन्वर्स आ गया, कोस इन्वर्स 0 जो है वो उसकी वैल्यू 90 है, 2x की वैल्यू 90 आ गई, 2 से डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू आ गई 45। एंगल को स्टैंडर्ड फॉर्म में उसी वक्त हम कंसिडर करते हैं जब उसका जो वर्टेक्स है जहाँ से वो शुरू हो रही है उसकी लाइन वो ओरिजिन पर हो, तो ये इसका आंसर था। साइन x की रेंज जो है, यानी कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करें उसका साइन लें तो जो आंसर आएगा वो -1 से लेकर 1 तक जो है उसका चांस होता है। फिर ये फार्मूले थे, 13 चैप्टर का ये फार्मूला था और ये 10 चैप्टर का फार्मूला था। इस तरह ये